प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह पे। सभी को गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज मैं आपके बीच लेकर के आया हूं बिहार इंटर एग्जाम 2025 का 12th का मैथमेटिक्स का मैट्रिक्स अभी जो चैप्टर है, जो ये टॉपिक है आपके डिटर्मिनेंट के बेस पर है। पूरा डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट भी इसमें अप्लाई होता है, लेकिन आप लोग इसको देखिएगा, समझिएगा, है ना। आज मैं आपके बीच क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये जो क्वेश्चंस होगा ये सो अब थोड़ा बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन के आधार पर मैं बताऊंगा इसे, ठीक है। तो चलिए आप सभी लोग एक बार फटाफट इस सेशन को शेयर कर दो, सारे बच्चे जुड़ सके, और आप सभी लोग कॉपी कलम लेकर के बैठे रहो और हर एक क्वेश्चन का जवाब आप सभी को देना होगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आपके बीच ये पहला क्वेश्चन, और आपको बताना होगा इसमें अवयव की कोटि क्या होगी, अवयव की संख्या, और ये अवयव निम्न प्रकार से कैसे फाइंड किए जाएंगे, ठीक है। आइए प्यारे बच्चों, तो हम लोग शुरू करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले मैं ये बात करूं कि अवयव में अवयव की कोटि को कैसे ज्ञात किया जाए या कैसे ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। तो अवयवों की कोटि को ज्ञात करने के लिए नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, यानी फाइनली एम इंटू एन, ठीक है ना। मैं बता दूं यहां पे एम क्या होगा, एम होगा नंबर ऑफ रो, ठीक है। एन क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर है। तो नंबर ऑफ रो ये हमारा एम होगा, एन जो होगा वो होगा बच्चों नंबर ऑफ कॉलम। तो यहां पे नंबर ऑफ रो कितने हैं, 3 है ना। तो आप यहां पे पहला का आंसर क्या होगा, देखो ध्यान से, है ना। पहला का उत्तर अवयवों की कोटि, कोटि को हमने अभी बोला एम इंटू एन। एम जो होगा नंबर ऑफ रो को डिफाइन करेगा, एन जो होगा नंबर ऑफ कॉलम को। तो यहां पे नंबर ऑफ रो कितने हैं बच्चों, 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम आप यहां पे चेक करोगे तो यहां पे 4 है। तो देखो यहां पे 3 इंटू 4 पहले रो की संख्या होती है, उसके बाद कॉलम की संख्या। आप ज्यादा दिमाग लगाओगे तो गलती कैसे करोगे जानते हो, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 कर दोगे कि सर 4 इंटू 3 भी कर सकते हैं, नहीं, पहले कॉलम होगा ही नहीं, तभी यहां से गलत होता है। कोटि नाम पड़ा नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, राइट। चलो अच्छा, एक और क्वेश्चन है ना, अवयव की संख्या, ठीक है। अवयव की संख्या, अवयव की संख्या यानी नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, कुल कितने हो रहे हैं, 12 हो रहे हैं, ठीक है ना। और मेरे प्यारे बच्चों 3 नंबर में क्या कह रहा है कि अवयव जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। इस अवयव को बच्चों फाइंड करना है कि ये जो अवयव है और ये अवयव ये कैसे फाइंड होंगे। देखिए तो क्वेश्चन है ए ऑफ 1 3, राइट, ए ऑफ 1 3। ए ऑफ 1 3 का मतलब क्या हो गया कि पहला रो का तीसरा कॉलम, तो पहला रो का तीसरा कॉलम में 19 आ रहा है ना। ए ऑफ 2 1 का मतलब ये हो गया कि सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो सेकेंड रो ये हो गया, इसका फर्स्ट कॉलम 35 आ रहा है ना, 35। उसके बाद थर्ड रो का थर्ड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम। बच्चों यहां पे आपको चले जाना है थर्ड रो में, है ना, थर्ड रो में चले जाना है, थर्ड कॉलम में आओगे तो -5 आपको मिलेगा, ठीक है। और यहां पे 2 4 है ना, यानी सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, ठीक है बच्चों। तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में आपका 35 ही मिलेगा ना। सेकेंड रो का फोर्थ कॉलम है ना, सेकेंड रो का फोर्थ कॉलम, ठीक है, सेकेंड रो का फोर्थ कॉलम। तो फोर्थ कॉलम ये हो जाएगा ना 12। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, यानी 12 मिल रहा है, राइट। और सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो का थर्ड कॉलम क्या है, देखो यहां पे, तो ये हो गया आपका सेकेंड रो, है ना बच्चों, का थर्ड कॉलम है 5/2। तो यही सब थोड़ा ध्यान से करना होता है। तो ये हो गया आपका आंसर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, क्लियर है यहां पे बच्चों, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सभी लोग, अंकित कुमार जी, ठाकुर तन्नू, है ना, विकास कुमार, पुरुषोत्तम कुमार जी, प्रकाश, और दिलखुश कुमार, थैंक यू सो मच। अशोक कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, यानी कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, उस मैट्रिक्स में यदि आपके 24 एलिमेंट्स गिवन है, तो इसमें संभव कोटि क्या होगी, ठीक है ना। कोटियां क्या है, यदि इसमें 13 अवयव है तो कोटियां क्या है। 2 क्वेश्चन है कि यदि 24 एलिमेंट्स होंगे तो आपको बताना होगा कि ऑर्डर क्या होंगे,
और फिर 13 एलिमेंट्स होंगे तो उसमें बताना होगा कि आपके ऑर्डर कितने होंगे। और ये सारी चीजों को बताते हुए जो है कि नहीं हमें निकलना होगा आगे की ओर, राइट। चलिए, तो यहां पे 24 एलिमेंट्स हैं, 24 एलिमेंट्स। तो ऐसे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कलम को पुट करेंगे उस वैल्यू को जिसमें उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 24 मिल जाए। तो एक तो कर दोगे 1 इंटू 24, यानी पहला रो 24 कलम में 24 एलिमेंट शिफ्ट होंगे, या फिर 24 रो एक कलम में भी शिफ्ट हो सकते हैं ना, या फिर 2 रो 12 कलम में शिफ्ट कर दो, या 12 इंटू 2, मतलब एक बार लिखो और ठीक उसका ट्रांसपोज कर दो, है ना, स्थानांतरण कर दो बच्चों। बात क्लियर। और एक देखो 3 इंटू 8, 8 इंटू 3, है ना, और उसके बाद 4 इंटू 6 और 6 इंटू 4 हो गया। तो देखो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा, और ये हमारे कोटि कितने होंगे देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 टोटल, ये तो हमारा ये फाइनली आंसर, राइट। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों 13 एलिमेंट्स यानी 13 अवयव है। तो 13 अवयव है तो 1 इंटू 13 या फिर 13 इंटू 1, डन, ये हो गया। तो ये क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना, पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट डन। चलो बच्चों ये क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि एक 3 इंटू 4 अवयवों की रचना कीजिए जिसमें अवयव निम्नलिखित प्रकार से अप्राप्त होते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग मतलब एक आपको कंडीशन दे दिया है, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरे प्यारे बच्चों आपको 3 रो 4 कलम वाला एक ऐसा अवयव का रचना करना है कि जिसमें हमारे पास भिन्न भिन्न प्रकार के जो एलिमेंट्स है वो मौजूद हो जाए, ठीक है, 3 इंटू 4 में। क्लियर। चलो तो यहां पे क्या करेंगे, 3 रो 4 कलम वाला अवयव बनाने के लिए हमने सबसे पहले माना कि हमारा वो ए मैट्रिक्स है। आपको हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ थ्योरी क्लास में हमने यही बताया था, थ्योरी का बेसिक इंट्रो में, कि आप मैट्रिक्स यानी अवयव को अल्फाबेट्स के कैपिटल लेटर से मेरे प्यारे बच्चों डिफाइन करो, ठीक है। स्मॉल लेटर नहीं, स्मॉल लेटर से हम लोग उसके एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, एलिमेंट से डिफाइन करते हैं। तो ये हमारा एक प्रकार का ए हो गया, ठीक है। अब देखो 3 रो 4 कलम ना, तो A11, ठीक है, A21, A22, A23, A24, ठीक है, A31, 32, 33, 34, राइट, ये हो गया। और बच्चों प्यारे बच्चों ये हो गया, ठीक है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों अब थोड़ा यहां पे कॉन्सेप्ट समझो, एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझोगे मालूम चलेगा, ये टोटल एलिमेंट्स आप आसानी से फाइंड कर लोगे, बस वैल्यू पुट करना। ये ध्यान रखना कि आपको अवयव को ए ऑफ आई जे से डिफाइन करना होगा। आई क्या है, आईएथ रो है, जे क्या है, जेथ कलम है, ठीक है ना। ए क्या होगा बच्चों, ए होगा आईएथ रो, जे होगा जेथ कलम। अब यहां पे क्वेश्चन है ए ऑफ आई जे, हमें ए ऑफ 1 एलिमेंट्स चाहिए, ए ऑफ 1 आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 1, ए ऑफ 1 चाहिए ना। देखो 1/2 मॉड, ये मॉड है, -3 इंटू यहां पे आई है ना बच्चों, चेक करो आई का वैल्यू क्या है 1, ओके, प्लस जे का भी वैल्यू देखो यहां पे 1, राइट। तो 1/2 ये कितना होगा, -3 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे, -3 + 1, ओके, 1/2 -3 + 1 कितना होगा बच्चों, -2 का मॉड। और आपको मालूम है या नहीं है तो सुन लो कि निगेटिव नंबर का मॉडुलस भी पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव नंबर का भी मॉड पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो -2 का मॉड कोई पूछे बच्चों तो क्या होगा, +2 होगा, है ना। निगेटिव का मॉड भी पॉजिटिव होता है, तो 2/2 ये कट गया, ये 1 हो गया, ठीक है, ये 1 हो गया। तो आपके पास ए ऑफ 1 का एलिमेंट्स 1 आया, क्लियर। उसी प्रकार ए ऑफ 1 2, मतलब कि आपको यहां पे क्या रखना, आई की जगह 1 रखना है, जे की जगह 2 रखना है, क्योंकि आई का वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू 2 है, राइट। तो ये होगा, रफली कैलकुलेशन मैं यहीं पे करूंगा, ठीक है ना बच्चों, आप लोग ध्यान से समझोगे तो अच्छी बात होगी। ए ऑफ 1 2 है ना, 1/2 -3 इंटू
आई का वैल्यू 1 प्लस जे का वैल्यू 2, ठीक है। तो 1/2 इंटू -3 में 1 से मल्टीप्लाई, -3 + 2 ये होगा -1 का मॉड, है ना। आई बाटा में है बच्चों 2। निगेटिव नंबर का मॉड क्या होता है, पॉजिटिव, यानी 1/2। तो ये हो गया यहाँ पे 1/2। चलो ठीक है। अगला देखो, a ऑफ 1 3, तो 1/2 -3 इंटू आई का वैल्यू 1 प्लस जे का वैल्यू 3। तो देखो ये -3 + 3 कट जाएगा 0, और 0 का मॉडुलस 0 होगा, ठीक है। अब a ऑफ 1 4, मेरे प्यारे बच्चों, a ऑफ 1 4, अब a ऑफ 1 4 आप ज्ञात करो, a ऑफ 1 4 ज्ञात करोगे तो 1/2 इंटू मॉडुलस -3 इंटू आई का वैल्यू 1 प्लस जे का वैल्यू 4, ठीक है। तो 1/2 ये होगा -3 और ये +4, तो 4 में से 3 जाएगा, 1 का मॉड 1, प्लस का मॉड हमेशा प्लस होता है, तो ये आया 1/2, डन। अब माइनस का उसी प्रकार आपको a ऑफ 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 ऐसे फाइंड कर लेना होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों से x y तथा z के मान को ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। तो x y z के मान कैसे ज्ञात होगा, यहां पे कंपैरिजन कर दो फटाफट। देखो यहां पे y का वैल्यू 4 है, x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 4 है, ठीक है। तो यहां पे y बराबर 4 तुलना करोगे ना, यहां पे लिखो कि तुलना करने से ठीक है। तो चलो यहां पे x का वैल्यू 1, देखो ये जो x है वो सेकेंड रो का फर्स्ट कलम है, और यहां पे एलिमेंट्स को देखो, सेकेंड रो का फर्स्ट कलम 1 है, तो x का वैल्यू 1। अब चलो y का वैल्यू 4 है ना बच्चों, y का वैल्यू 4, और यहां पे देखो z का वैल्यू 3 है, और ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x + y + z = 9, x + y + z = 9। अब क्लियर है बच्चों कि y + z का वैल्यू 7 है, तो y z का वैल्यू 7 रख दो, तो यहां से x का वैल्यू 2 निकला, राइट। अब सुनो, अब यहां पे देखो x और z का वैल्यू, यदि आप x और z का वैल्यू बच्चों ध्यान देना, x और z, x + z 5 है ना, तो x + z का वैल्यू देखो यहां पे x + y + z को ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, x + z + y बराबर 9, ठीक है। और x + z का वैल्यू बच्चों 5 दिया है, तो यहां पे यदि आप 5 रखते हो तो 5 + y बराबर 9, इसलिए y बराबर 9 - 5 बराबर 4। क्लियर है यहां तक। अगला है क्वेश्चन कि समीकरण इतना में ABCD के मान को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना। ABCD का जो वैल्यू है उसे ज्ञात करना है, तो बहुत ही सिंपल मेथड यहां पे अप्लाई होगा, राइट। और वो सिंपल मेथड क्या है देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलो देखो बच्चों, a - b = -1 है, ठीक है। a - b आप लोग पढ़े होंगे, यहां पे क्या बोलते हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे। तो a - b बराबर -1, आप इसको इक्वेशन 1 से डिफाइन कर सकते हो। और देखो ये 2a - b बराबर 0, 2a - b बराबर क्या है बच्चों, 0 है। आप इसको इक्वेशन 2 से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अब आप इन्हें हल करोगे तो कैसे हल होगा, देखो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, -2a प्लस से होगा माइनस है, और ये हो गया -1, ये कट गया, a का वैल्यू 1 निकला। हमारे पास क्वेश्चन है ABCD का वैल्यू फाइंड करना।
ए का वैल्यू यदि 1 निकला तो ए के मान आप समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख सकते हो, है ना। तो यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना, तो जैसे हमारे पास है ए माइनस बी इज इक्वल टू -1, ए का वैल्यू हमने 1 रखा तो माइनस बी बराबर ये हो जाएगा, उधर जाएगा तो -2, ये कट गया। बी का मान क्या निकला बच्चों, बी का मान निकला 2। चलो अब हमारे पास क्या क्या इक्वेशन है जरा ध्यान से देखो, ठीक है। क्या क्या इक्वेशन है बच्चों, इक्वेशन को ध्यान से देखो। इक्वेशन है कि 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5 और 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, ठीक है ना। तो यदि हमारे पास a का वैल्यू ज्ञात हो गया तो a का वैल्यू यहां पे पुट करो तो 2 इंटू 1, a का वैल्यू तो 1 है, प्लस c इज इक्वल टू 5, इसलिए c का वैल्यू 5 में से 2 जाएगा 3 होगा, ठीक है। अब यहां पे बच्चों c का वैल्यू यहां पे पुट करो तो 3 इंटू 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13, तो d बराबर 3 3 9, तो 13 में से 9 गया तो 4 हो गया। तो आपके पास हर एक वैल्यू का समाधान आपके पास मिल गया कि a का मान सर 1 निकला, b का मान सर 2 निकला, c का मान सर 3 निकला और d का मान सर 4 निकला, ठीक है। राइट बच्चों, ये क्वेश्चन है कि ए आपका कोई मैट्रिक्स है, ओके, ए आपका कोई क्या है बच्चों, मैट्रिक्स है, ए आई जे ऑफ एम इंटू एन, एक वर्ग अवयव है। यदि कह रहा है कि ये केस वर्ग अवयव में कब पॉसिबल है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ये केस कब पॉसिबल है, जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्या हो, इक्वल हो, है ना। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम यदि इक्वल हो जाए आपस में तो हम आसानी से कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग अवयव है ना बच्चों। अब यहां पे देखो 3 इंटू 3 कोटि के कैसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, यानी कि 3 रो 3 कॉलम का एक ऐसे मैट्रिक्स में मैट्रिक्स के कुल कितनी संख्याएं होगी जिसकी प्रविष्टि 0 या 1 से बनाई गई हो, यानी या तो उसका 0 हो या फिर 1 हो या फिर 0 या 1 दोनों हो, ठीक है। तो अब सुनो, यहां पे केस ये है कि या तो उस अवयव में 0 होनी चाहिए या तो 1 या 0 1 दोनों, ऐसे कितने अवयव बनाए जाएंगे। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है ना, 2 के पावर में नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो 2 के पावर नंबर ऑफ रो मेरे प्यारे बच्चों कितने हैं, देखो तो 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं, 3 है। तो ये हो गया 2 के पावर में 3 3 9, ये हो गया 512 और ये हो गया आपका अपना प्यारा सा आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा बच्चों, डी होगा। अब मान लीजिए कि ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3a माइनस सी, ए इंटू बी, बी इंटू ए, ये सारी चीजें फाइंड करनी है, बट होगा तो कैसे होगा, है ना। चलो, तो इस केस में कैसे क्या करना है कि a प्लस बी पहले फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। a प्लस बी मतलब कि a और b दोनों को जोड़ दो, तो यहां पे देखो 2 1 3 4 3 7, 3 में से 2 चला गया 1, 5 2 7 हो गया ना ये आंसर, राइट। 2 नंबर क्या है बच्चों, a में से b को घटा दो, है ना, सबट्रैक्ट करना है। तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना होगा बच्चों, 1 होगा। 4 में से 3 जाएगा तो 1 होगा। 3 में से -2 को क्या करोगे, -2 को क्या करना है बच्चों, 3 में से -2 को घटाना, यानी ये माइनस लगा दो, तो 3 माइनस माइनस प्लस 2, तो ये 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां पे 2 माइनस 5 करो तो ये होगा -3, राइट। ये भी एक आंसर हो गया ना। चलो, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्या है, 3 इंटू ए माइनस सी है।
तो 3a माइनस सी का मतलब कि 3 इंटू ए का वैल्यू रखो 2 4 3 2 माइनस और सी का मतलब -2 5 3 एंड 4। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 2 जा 6 3 4 जा 12 3 3 जा 9 3 2 जा 6 और ये -2 5 3 एंड 4। अब हल करो, सब्ट्रैक्ट करो। तो बच्चों जब आप इसे घटाओगे तो कितना आंसर आ रहा है, देखो ये देखो ध्यान से, 6 माइनस माइनस +2 है ना, 12 और ये -5, ये हो गया 9 - 3, ये हो गया 6 - 4। तो ये कितना होगा, 8 होगा ना, ये 7 होगा, ये 9 में से 3 जाएगा 6, 6 में से 4 जाएगा 2। ये देखो आपका अपना प्यारा सा आंसर निकल गया। तो a इंटू बी, बी इंटू ए, डू योर सेल्फ। मल्टीप्लाई का प्रोसेस पैटर्न हमने आपको बताया भी था कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है, जब पहले अवयवों में स्तंभों की संख्या दूसरे अवयवों में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो यानी इक्वल हो, तो उस केस में आप दो अवयवों का मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हो, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आगे चलो। निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। परिकलित करने मतलब मान ज्ञात करना है, यानी निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो आइए बच्चों इसे हम करते हैं हल। ठीक है, अब देखो इसमें करना क्या होता है, संगत अवयव को संगत अवयव के साथ जोड़ना या घटाना। ठीक है, तो जैसे ए इनको जोड़ोगे, बी और -b है ना, और ये -b ये +b हो जाएगा। ठीक है, और ये भी हो जाएगा a + a। तो ये हो गया a 2a, ये कट गया, ये 0, ये कट गया तो ये भी 0, और ये a 2a हो गया ना आंसर। तो एक परिकलित हो गया। अब सुनो, इसका एक थ्योरी पैटर्न क्या है कि दो या दो से अधिक अवयवों को तभी हम लोग जोड़ या घटा सकते हैं जब वो सेम ऑर्डर मतलब कि यदि ये 2 × 2 ऑर्डर का है तो ये भी 2 × 2 ऑर्डर का होनी चाहिए, यदि ये 2 × 3 ऑर्डर का है ये भी 2 × 3 ऑर्डर का होनी चाहिए। ऐसे करके हम लोग याद करते हैं। चलो यहां पे देखा जाए, इनको जोड़ो तो a² + b², ये तो एक पाला पद, ये पाला पद यहां पे 2ab, हमें क्या करना है, जोड़ना है। इन टर्म को इन टर्म के साथ हमने मर्ज किया। उसी प्रकार ये 2bc, इसी प्रकार ये -2ac, और इसी प्रकार a² + b² -2ab। क्लियर है? तो ये देखो ये किसका होगा, ये होगा a + b का होल स्क्वायर, ये होगा b + c का होल स्क्वायर, ये होगा a - c का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, a² + c² -2ac, और ये होगा a - b का होल स्क्वायर, और ये रहा आंसर। ठीक है ना, नो डाउट। अभी तक तो सब कुछ क्लियर रहा, कोई परेशानी नहीं है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। चलिए फिर यहां पे निदर्शित गुणनफल परिकलित कीजिए। मतलब निदर्शित गुणनफल मतलब कि जो दर्शाया गया है ना उसका गुणनफल ज्ञात करना है। देखो गुना ज्ञात करें, एक रो से हर एक कलम में मल्टीप्लाई। जैसे देखो a में a से मल्टीप्लाई होगा a², फिर प्लस देंगे, फिर b में b से मल्टीप्लाई होगा b²। ठीक है, अब चलो फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो a × -b होगा, माइनस का ab, फिर प्लस दिया जाता है a × b हो जाएगा। ये यहां पे देखो ये भी होगा -ab + ab, और ये देखो बच्चों माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा ना, तो ये हो जाएगा b में b से b², a में a से a²। ठीक है, ये कट गया। तो ऐसा मत कर देना कि ये a² + b² मतलब a + b का होल स्क्वायर, नहीं, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। तो ये ज्यों का त्यों हो जाएगा ना, a² + b², ये 0, ये 0, ये भी हो जाएगा a² + b²। इसका मल्टीप्लाई करो, ये कितने ऑर्डर का है बच्चों,
3 रो 1 कलम, ये है 1 रो 3 कलम। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तब पॉसिबल है जब पहले अवयवों में स्तंभों की संख्या दूसरे में पंक्तियों की बराबर हो। तो अगला जो अवयव मिलेगा 3 इंटू 3 ऑर्डर का मिलेगा। चलो 3 इंटू 3 ऑर्डर का अवयव 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4 4, ठीक है ना। अब 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। फिर बच्चों अब चलो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ये रहा आपका आंसर। देखो 3 रो 3 कलम का मिल गया ना ये। तो यहां पे केस ये होता है कि जो जैसे हम लोग ऑर्डर की तुलना करने के बाद, ठीक है, जो यहां पे एलिमेंट्स बच जाता है उतने ऑर्डर का भी फाइंड होना चाहिए, तब ये माना जाएगा कि ये क्या है, आपका करेक्ट है। अगला है क्या कि 3a माइनस 5b है ना, 3a माइनस 5b परिकलित करें मेरे प्यारे बच्चों। तो 3a माइनस 5b परिकलित कैसे किया जाएगा, डन है ना। 3a माइनस 5b कैसे परिकलित होगा, ठीक है। थ्री ए माइनस 5b कहने का मतलब ये कि 3 इंटू और a का वैल्यू रख दो। 3 इंटू ए है ना, देखो यहां पे 3a माइनस 5b मेरे प्यारे बच्चों। 3a का मतलब कि 3 से a में मल्टीप्लाई। तो सुन लो मेरी बात को, जब 3 से जब a में मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 3 इंटू 2/3 करोगे, क्योंकि 3 से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्रत्येक एलिमेंट्स होगा ना। तो 3 गुने 2/3, तो ये कट गया, तो क्या बच गया, 2 बच गया। तो यहां पे हो गया 2, ठीक है। चलो फिर 3 से 1 में मल्टीप्लाई तो 3 होगा, फिर 3 से 3 कट जाएगा तो ये 5 होगा। ऊपर में 1 2, जो ऊपर वाला एलिमेंट है उसको लिख दो जिसके बटा में 3 है, 7। यहां पे देखो 3 2 जा 6, और ये 3 3 कट गया, यहां पे 2 हो गया। देखो माइनस 5 इंटू बी, मतलब 5 से b में मल्टीप्लाई, तो 5 से 5 कट गया, यहां पे 2 बच गया, यहां पे 3 बच गया, 5 1 जब 5, यहां पे 5 से 5 कट गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 7 6 2, 7 6 एंड 2। अब इसको मेरे प्यारे बच्चों हल करने के लिए शानदार आइडिया अप्लाई करो। 2 में से 2 गया 0, ठीक है। 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया, 2 में से 2 गया, 4 में से 4 गया, 7 में से 7 गया, 6 में से 6 गया, 2 में से 2 गया। ये हो गया हमारा शून्य अवयव। और शून्य अवयव को आप कैसे डिफाइन करोगे, 0 से। बात खत्म, ठीक है ना, क्लियर है ना, यहाँ तक सबका क्लियर, नो डाउट, कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, सारा कुछ क्लियर है। चलो अगला कॉन्सेप्ट देखो, कह रहा है कि सरल कीजिए, ठीक है ना, यानी सरल करना है। तो कैसे सरल करोगे, कॉस में कॉस से मल्टीप्लाई करोगे, ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस में साइन से करोगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, ये होगा तो ये होगा माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, ठीक है। ये भी हो जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा। अब चलो साइन में साइन से मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। साइन में साइन से मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब बच्चों संगत अवयव को संगत अवयव के साथ जोड़ना है ना, इसको इनके साथ करोगे तो ये होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये भी हो जाएगा तो ये होगा माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये होगा तो ये होगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ से क्लियर है कि ये 1 होगा, ये कट गया 0 हो गया, ये कट गया 0 हो गया, और ये भी वैल्यू 1 हो गया। 1 0 0 1 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स नहीं, गलत हो जाएगा, ये होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है 1 0 0 1, है ना। ये देखो x तथा y ज्ञात करना है, बहुत ही शानदार टिप्स।
कि देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 0, 2 एंड 5 है ना। और बच्चों यहां पे x माइनस वाई 3, 0, 0 एंड 3 है, राइट। अब इसको हल करने के लिए क्या करना, साइन स्कीम को तो चेंज करने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही है ना। तो ये कट गया, x हो गया 2x इज इक्वल टू, इनको जोड़ोगे 7, 3, 10 है ना, 0, 0, 0 और 2, 0, 2 हो जाएगा ना, 5, 3 कितना होगा बच्चों 8 होगा। तो x का वैल्यू कितना होगा, x जो है x के साथ में जो 2 है ना ये क्या है इनटू में है, इसको आप डिवाइड में कर दोगे तो x इज इक्वल टू होगा 1/2 इंटू 10, 0, 2 एंड 8। अब 1/2 यानी 1/2 इंटू दिस, तो इससे ये कट जाएगा 10 से 10, 2 से 10 कटा 5 बार में, और ये 0, 1, 2, 4 जाए, लो ये आ गया, हो गया ना, ये आपका x का वैल्यू निकला। ओके बच्चों, और इसी x के वैल्यू को यदि आप y में रखोगे तो आपका ये y का भी वैल्यू फाइंड हो जाएगा कोई एक समीकरण में, है ना। x का वैल्यू यदि आप समीकरण 1 में रखोगे या 2 में तो y का भी वैल्यू फाइंड होगा। आभा कुमारी, सूरज प्रजापति, जय महाकाल, 24 नहीं 34, है ना बच्चों। चलो कैसा लग रहा है क्लास, क्लियर है, एक बार बता दो सभी लोग। सबका क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, सभी को गुड इवनिंग, और ये क्लियर है ना, तो बहुत बढ़िया। उसी प्रकार ये वाला वैल्यू क्या करना है, ये वाला भी वैल्यू फाइंड हो जाएगा। इसमें बस ये करना बच्चों कि ये जो y का वैल्यू है यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे कह रहा है ना कि x तथा y ज्ञात कीजिए, y तो ऑलरेडी है ही आपके पास, ये तो ज्ञात है। तो आपके पास इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 0 माइनस 3 एंड 2, है ना, यही है ना। तो चलो 2 इंटू एक्स प्लस वाई का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, 3 है, 2 है, 1 है, 4 है ना, बराबर 1, 0 माइनस 3 एंड 2। तो ये 2x कितना होगा, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो 1, 0 माइनस 3, 2, अब माइनस 3, 2, 1 एंड 4। तो 2x इज इक्वल टू क्या हुआ देखो, 1 माइनस 3 माइनस 2, 0 माइनस 2 माइनस 2 ही होगा ना बच्चों, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, 2 माइनस 4 होगा माइनस 2। ओके, अब x के साथ में मल्टीप्लाई प्रोसेस के साथ बात किया जाए तो 2 है ना इनटू में, तो यहां पे इनटू में 2 है, यदि हम इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू दिस, यानी आप यहां से बच्चों यहां से कॉमन भी ले सकते हो। देखो हमने कॉमन ले लिया, कुछ अलग अलग भी पढ़ाई किया करो। हमने यहाँ पे 2 को कॉमन ले लिया, या आप -2 भी कॉमन ले सकते हो, हमने 2 को कॉमन लिया तो ये हो गया -1 -2 है ना, और ये हो गया -1। ये देखो ये कट गया, तो x निकला सीधे ये, है ना, ये हो गया x। और y आपके पास क्या है मेरे प्यारे बच्चों, y ये 3, 2, 1 एंड 4। देखिए ये हो गया, है कि नहीं। देखो इस क्वेश्चन को, इसमें क्या है, x, y, z एंड t ज्ञात कीजिए। x, y, z तथा t के लिए हल करना है। तो देखो सबसे पहला काम क्या होगा कि 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x हो जाएगा, 2z, 2y, 2t। ओके, और इधर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 1 जा 3 -3, 0, 3 2 जा 6,
इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, ठीक है ना। तो ये कितना होगा 2x 2z 2y 2t। अब बोलो बच्चों ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो ये होगा 9 15 12 18 और ये इधर आ गया तो -3 0 एंड 6। तो ये कितना होगा बच्चों 2x, यहां से 2x 2z 2y 2t। बोलो इसको हटाओ, 9 में से 3 जाएगा 6 होगा ना, और देखो ये 15 और 3 18 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12, 18 में 6 हो जाएगा 12। अब बच्चों तुलना करना शुरू करो, कंपेयर तो जरूरी है ना, जीवन में तो पूरा कंपेयर ही चल रहा है कि नहीं। तो ये 2x बराबर ये हो गया 6, ये देखो 2z बराबर जो जहां है उसी के अकॉर्डिंग उसके एलिमेंट्स को रखो 18, ये 2y बराबर 12, 2t बराबर 12, ओके। चलो x z y t, अब ये सब मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलो x कितना होगा 6 के बटा में 2, 3 बार में, 9 बार में, 6 बार में, और ये 6 बार में, खत्म हो गया कहानी, है ना। तो x y z एंड t का वैल्यू निकल गया, कितना आसान है ना बच्चों। यहाँ पे देखो x y का केवल वैल्यू पूछ रहा है ज्ञात करने के लिए, तो आप क्या करो मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 में 0 से 0, 2 में x से 2x होगा, ठीक है। प्लस ये कितना है बच्चों y 0 1 2, इधर है बच्चों 5 6 1 एंड 8, यही है ना। आप यहां पे कंपेयर करो, देखो 2 + y बराबर में 5, और ये देखो 2x + 2, जो जहां है उसको अपनी जगह, इधर में क्या है 8 है, तो यहां पे y का मान 5 - 2 3 होगा, यहां पे x का मान 8 में से 2 जाएगा 6, 6 बटा में 2 3 होगा। क्लियर है ना, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, तो ये यहां पे क्लियर है, ठीक है बच्चों, नो डाउट। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पे क्या क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू का मान ज्ञात करना है। पहला काम है यहां से मल्टीप्लाई करके बात को क्लियर करो, तो ये होगा 3x 3y 3z 3w, और यहां पे क्या है बच्चों x 6 - 1 2w, प्लस ये है 4 x + y z + w एंड 3। क्वेश्चन आपसे ये है कि x y z और w का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो ये 3x बराबर x + 4, राइट। ये देखो 3y बराबर 6 + x + y, ये देखो 3z बराबर -1 प्लस z + w, और ये देखो 3w बराबर 2w + 3। अब वैल्यू आराम से ज्ञात करो, देखो जो जहां है ना उसके संगत अवयव के साथ बराबर करो। अब यहां से x का वैल्यू निकल जाएगा, देखो कैसे, 3x में से 1x चला गया, 2x बराबर 4। यहां पे देखो बच्चों 3y में से 1y चला गया तो 2y बराबर 6 + x हो जाएगा। ये देखो ये 3z में से 1z चला जाएगा तो 2z बराबर -1 + w होगा, है ना। 2z बराबर और ये देखो 3w में से 2w चला जाएगा 1w, तो 1w बराबर 3 होगा, ये w बराबर ये 3 निकला। अब यहां पे वैल्यू को पुट करो, ठीक है। चलो तो ये तो एक फिक्स आंसर हो गया, ये w बराबर 3 निकला, ठीक। x बराबर कितना निकला 4/2 2 हो गया, ये भी एक आंसर हो गया। अब बच्चों यहां पे देखो x का वैल्यू 2 रखोगे तो 6 2 8 8 बाटा में 2 कितना होगा 4 होगा, y का वैल्यू 4 निकला। अब देखो यहां पे w का वैल्यू रखोगे
तो W का मान 3 है ना, तो 3 में से 1 चला गया तो 2, तो 2Z बराबर 2, तो Z बराबर 1। क्लियर है? यहां से आपका ये वाला पार्ट अच्छे से कंप्लीट। अगला है ये दर्शाना है कि ये वाला इसके इक्वल में नहीं है, ठीक है ना, ये इसके इक्वल में नहीं है। तो ये इसके इक्वल में नहीं है मतलब कि आप दोनों को हल करते चलो एक साथ में। इस रो से इस कलम में मल्टीप्लाई, 5 इंटू 2 10, फिर प्लस -1 इंटू 3 -3, फिर इस रो से इस कलम में 5 इंटू 1 5, प्लस -1 इंटू 4 -4, फिर चलो इस रो से इस कलम में 6 दूनी 12, प्लस 21, ये देखो 6 1 जा 6, प्लस 28। अब ये देखो इधर मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। इस रो से इस कलम में देखो, एक रो को उठाओ, हर एक कलम में मल्टीप्लाई होता है। देखो 2 5 जा 10, प्लस 6, 2 इंटू -1 -2, प्लस 1 में 7 से मल्टीप्लाई 7, 3 5 जा 15, प्लस ये हो जाएगा बच्चों 24, ठीक है। क्लियर है? इस रो से इस कलम में हो गया, फिर इस रो से 3 इंटू -1 -3, प्लस ये हो गया 28। अब देखना आप, इसके बाद ये वाला जो फाइनली हल होगा 10 प्लस -3 7 होगा, ये 33 हो गया ना। देखो ये इसके इक्वल नहीं आएगा, 10 6 16, ये 5 4 9 2 1 3 39, ये 7 में से 2 जाएगा 5 25। आप यहां पे देखो, क्या ये इसके इक्वल आया? नहीं आया। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि ये इसके एलिमेंट्स के बराबर नहीं है। मतलब ये टोटल एलिमेंट्स यदि इसके बराबर होता तब। अब मान लो कि ये सेम हो जाता, ये इसके इक्वल नहीं होता, तो भी कहते कि ये बराबर नहीं है, ठीक है ना। टोटल एलिमेंट्स हमारा बराबर होनी चाहिए, तब चल के ये होगा, है ना। अब चलो बच्चों, यहां पे ए स्क्वायर का मतलब कि ए को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेना, है ना। जैसे ये 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ठीक है। इसको आप 2 बार मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने का तरीका अभी मैंने बताया, एक रो से हर एक कलम में मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका ए स्क्वायर फाइंड हो जाएगा, है ना। ए स्क्वायर फाइंड हो जाएगा। उसके बाद 5 इंटू ए करना, यानी 5 से आप इस ए में मल्टीप्लाई करना, 2 0 1 2 1 3 1 -1 एंड 0, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करना, 6i 6 इंटू आई कितने ऑर्डर का होगा? 3 ऑर्डर का, क्योंकि 3 ऑर्डर का ये ए दिया है, तो जितने ऑर्डर का ए है उतने ऑर्डर का ए आई भी होगा। तो आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये सबको मालूम है कि आई यही होता है ना। अब इसे मल्टीप्लाई करके तब इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा, मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार ये देखो, ए स्क्वायर बराबर के ए -2i, तो के का मान ज्ञात करना, ठीक है। ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? ए इंटू ए, ठीक है ना। 3 -2 4 -2 3 -2 4 -2, हल करो। देखो इसमें इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9 -8, ये देखो 3 2 जा -6, फिर प्लस माइनस प्लस 2 2 जा 4, इस रो से इस कलम में 4 3 जा 12, ठीक है, माइनस ये 2 4 जा 8, इधर देखो ये होगा -8 और माइनस प्लस का 4, तो ये कितना होगा 1, ये होगा -2 4 -4, चलो निकल गया। अब चलो यहां पे, अब हमें क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या निकला देखो तो, 1 -2 4 एंड -4।
इज इक्वल टू के इंटू ए, के से ए में मल्टीप्लाई करो, तो के इंटू ए करोगे तो ये हो जाएगा 3 के से मल्टीप्लाई हो गया, -2 के, 4 के, -2 के, है ना, -2 इंटू आई, आई क्या है देखो 1 0 0 1, तो 2 इंटू है ना, तो 2 से आई में मल्टीप्लाई करो तो 2 1 जा 2, 2 में 0 से 0 0 और ये भी 2, ठीक है। अब ये बात आप क्लियर जानते हो, हर एक टर्म में मेरे प्यारे बच्चों के लगा हुआ है, तो आप के का कोई एक मान ज्ञात करो, ऐसे आप हर एक मान को ज्ञात कर सकते हो, प्रत्येक की तुलना करने पर के मान में कोई अंतर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि केवल के का ही मान ज्ञात करना है, तो एक मान 10 बार दिया हो तो अलग अलग नहीं होते, मान एक समान होते हैं। यदि आपके अलग अलग आ रहे हैं तो आपका गलत है, तो कोई एक का तुलना कर लो, ठीक है ना। तो देखो मैं इसका तुलना कर रहा हूं, देखो 3 के बराबर, चाहे ऐसे तुलना करो आपको थोड़ा और आसान रहेगा। तो देखो 1 बराबर, ये देखो फर्स्ट रो का फर्स्ट कलम है, तो यहां पर भी फर्स्ट रो का फर्स्ट कलम का सिलेक्ट करना है, यहां पर भी फर्स्ट रो का फर्स्ट कलम, तो ये देखो -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, तो 3 के बराबर 1 + 2, ये हो गया 3 के बराबर 2 1 3, इसलिए के बराबर 3 से 3 कट गया 1, ये हुआ के बराबर 1, है ना बच्चों। तो आपको के का मान ज्ञात हो गया। तो ये रहा आज का सेशन आप सभी का, आपके मैट्रिक्स के टोटल 23 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन आपके 3.1 3.2 पूरा खत्म हो गया। आप जाकर के घर पे बनाओ, क्वेश्चन को हल करोगे, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, सारे क्वेश्चन का सलूशन आप आसानी से कर सकते हो, और यदि कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट करके जरूर बताना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली क्लास में आपके अगले इसके पार्ट 2 लेक्चर लेकर के, ठीक है ना। इसी मैट्रिक्स का पार्ट 2 लेकर के आऊंगा, जिसमें ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग घर पे रिवाइज करो, अपने बच्चों को मतलब घर पे रिवाइज करो, और अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को बताओ कि हर स्टूडेंट्स ज्वाइन करे, इस चैनल पे पढ़े, और हर टॉपिक वाइज बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास सारा कुछ PDF वगैरह नोट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।